आइए दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करते हैं और इसमें कुल 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि आप लोग को गारंटी देते हैं हम 30 में से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। हूबहू तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने मिलेगा। तो आइए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कथन हमारा बोल रहा है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके तुलना कभी नहीं करते हम लोग। ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा ना, तो कथन गलत है हमारा। तर्क देखते हैं। बोला विकास की स्वरूप एवं गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है। एक समान है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, नहीं गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाए। देखिए ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थी निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए कक्षा पहली ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आइए। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी के अनुसार विकास की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो इसका आंसर 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों अगर जिसमें आ रहा है तो उसे सही करेंगे। ये दोनों देखिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 को बोल रहा है, अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4 को। तो 4 में फिर से आ गया कथन और तर्क वाला क्वेश्चन। तो पहला है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है, दोनों सही। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता ए की। आइए नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए? अमूर्त संरचना, देखिए बच्चा जब मूर्त संख्यात्मक अवस्था कर रहा है तो उसको अमूर्त तो करना नहीं है। वस्तु को, विचारों को जटिल 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 एक शब्द जो है, जो कि नेगेटिव वर्ड है। हम लोग देखिए 3 नंबर देखिए, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ये सही है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। देखिए 6 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए कोई चीज़ अगर नहीं रहता है तो उसके बारे में भी बच्चा अगर सोच लेता है तो वो होता है अमूर्त। अमूर्त से यहाँ पे ऑप्शन इसका यहाँ पे 4 नंबर अमूर्त संख्यात्मक अवस्था हो जाएगा इसका 4 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर देखिए, आत्मसातन एवं समायोजन में मुख्यतः क्या अंतर है? ऑप्शन 1 है, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजस नए ढांचे का सृजन है। यह बिल्कुल सही है। 8 नंबर देखिए दोस्त, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो ये सबसे उपयुक्त विधि इसका होती है दोस्त अवलोकन करना, ये बिल्कुल ही अच्छी विधि है। 9 नंबर देखते हैं, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा दिखाना चाहती है। देखिए अच्छा करना, अच्छा दिखाना, ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है पारंपरिक अवस्था है। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है, प्रगति शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। बिल्कुल सही बात, जहाँ भी सामाजिक वर्ड आए ना बिल्कुल सही हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्त 11 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम पे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का आलेख करती है? मौखिक एवं लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि एवं ताल के प्रति, नहीं ये तो नहीं होगा। दूसरों के विचारों व इच्छाओं, देखो दूसरे काम को क्यों क्या जरूरी है, खुद को समझने की क्षमता, नहीं ये भी नहीं होगा। 1 नंबर हो जाएगा दोस्त इसका आंसर।
आइए 13 नंबर वैगोस्की का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा वैगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? तो वैगोस्की जो है वो भाषा भाषा संस्कृति और समाज, तो इसका भाषा दिख रहा है तो भाषा मार देंगे। एस्किमा अगर मारना होगा तो यहाँ पे अगर जिन प्याजे रहता तो यहाँ एस्किमा हम लोग मारते हैं। अगला ये 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है दोस्त। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो शिक्षिका को जो है इसमें से कक्षा में की गई अंतःक्रिया ये बिल्कुल सही है, परियोजना भी करना चाहिए, पोर्टफोलियो भी करना चाहिए, आत्म आकलन भी करना चाहिए, मतलब इसमें चारों सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन। बोला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है दोस्त? आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थी को कक्षा में एवं कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? पहला ऑप्शन ही मेरा सही लग रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को हमेशा कक्षा के अंदर और बाहर दोनों चीज से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन एक ही हो जाएगा, बाद बाकी आप लोग पढ़ लीजिए जो कि गलत है। आइए आगे 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? देखिए बाधक मतलब नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो नेगेटिव आंसर देखेंगे हम लोग। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है, हमको गलत चुनना है। सामग्री को केवल, देखिए केवल शब्द जहां भी आ जाए ना वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। आइए 17 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? ये हाशिए एक तरह से होता है सामाजिक, समाज में ही लोगों को जो है हीन दृष्टि से अगर देखा जाता है छोटे दृष्टि से, तो वही होता है हाशिए। तो इसका मतलब यहाँ देखिए सामाजिक है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 18 नंबर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है? जहाँ भी लिखने वाला बात आ जाए ना, लेखन संबंधित विकार है बच्चे में, तो वो हो जाएगा मेरा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हो जाएगा लिखने संबंधित विकार में। आइए 19 नंबर, संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंध के मुख्य अंतर यह है कि नैमित्तिक अनुबंध केवल अमानुष जानवर, केवल जहां भी आए वो तो गलत होता है। अगला ये संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। आइए 20 नंबर, बोबो गुड़िया के साथ बांदोरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? तो ऑप्शन नंबर इसका इधर है, ये देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन से भी हम लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। बोल रहा है यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल सुरक्षित हो जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्त एक ही सही लग रहा है, क्योंकि यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, समाज का बात जहां भी हो ना, तो वो बिल्कुल सही होता वो आंसर। आइए 21 नंबर, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बौद्ध कौशल को सुसाध करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? देखिए उसको जो है संदर्भ भर्गहीनता से बचना चाहिए, ये वर्ड नेगेटिव वर्ड है। आइए अगला 22 नंबर, बोल रहा है विद्यार्थी में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले जानकारी के बीच संबंध बनाने से बचना चाहिए। हमको पिछले जानकारी और नई जानकारी को मिलाना चाहिए। आप बचने की बात किया तो गलत है। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, परिभाषा करना ही नहीं हमको। आइए विषय वस्तु से संबंधित आवश्यकता और गैर आवश्यकता जानकारियों को मिश्रित कर दे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। 22 नंबर। 23 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए नहीं है नेगेटिव वर्ड, तो बोरियत ये तो है, तनाव भी है, भय भी है। जो जिज्ञासा जो एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे को सफलता में बाधा नहीं बनती है। जिज्ञासा होना अच्छी बात है। आइए अगला 24 नंबर, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाएगा। तो ऐसे उदाहरण को दोस्त क्या कहा जाएगा? एक भ्रांति कहा जाएगा, एक गैर उदाहरण कहा जाएगा। देखिए एक गैर उदाहरण ही कहा जाएगा, क्योंकि एक गैर उदाहरण जो होता है वो एक महत्वपूर्ण मूल विशेषता का उद्देश्य होता है। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
विद्यार्थियों की उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं, ये सर क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन है यहाँ पे, पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान को, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को, अधिसंज्ञान को, रटकर याद करना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिक्रियात्मक ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा 3 नंबर अधिसंज्ञान को। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्त, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में से किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां भी सक्रिय दिख जाए, अंतःक्रिया दिख जाए, वो बिल्कुल सही होता है। 27 नंबर देखिए, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थी को भ्रमित नहीं करना जी। विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताने, सीधे उत्तर नहीं बताना है। ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। ये बिल्कुल सही, सक्रिय करना चाहिए और स्कीमा का बात होना चाहिए। 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 28 नंबर देखिए दोस्त, अभिकथन और कारक वाला क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है दोस्त, ये करना चाहिए। अगला 2 नंबर देखिए, भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, आधारहीन नहीं होती, आधार होती, यहाँ पे दिया आधारहीन होती है, जो कि गलत है। तो मेरा एक ही सही है, अभिकथन सही है। किस ऑप्शन में अभिकथन सही है देख लीजिए। 3 नंबर देखिए, ये सही है लेकिन आ गलत है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, यह अवधारणा की किशोर तूफान एवं तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। तो जो किशोर अवस्था का बच्चा होता है वो जो है तूफान और तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। ये सबके लिए होता है, सभी के लिए होता है, बिल्कुल सही बात, ये सभी के लिए होता है दोस्त। नहीं गलत हो जाएगा दोस्त, सभी के लिए नहीं होता है, क्योंकि सबका विकास एक तरह से नहीं होता है, तो ये सबके लिए नहीं हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका दोस्त कुछ किशोर के लिए होगा, ये बिल्कुल सही। लाइए लास्ट क्वेश्चन है आज का। कल्पना करिए आपका कुत्ता जब भी आप जो उसको फ्रिज बोलते हैं हम लोग का दरवाजा खोलते हैं तो लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? आप क्या करिएगा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे? नहीं, ये भी नहीं करेंगे हम लोग। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी कुछ नहीं देंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे क्या होगा, कुत्ता का व्यवहार जो है वो फिर से खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन किए सीडीपी का। तो आप लोग का 30 में से कितना आया कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा सा भी अगर आपको मदद किया है तो वीडियो को जो है शेयर करके लाइक कर दीजिएगा आगे, और हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा।